डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट जीटीडी। और जीटीडी के टॉपिक में डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ डायग्राम को समझना होगा। ये डायग्राम आपको यहाँ पर देखने मिल रहा होगा। एस बाई एस लिखा है, मतलब कि ये सप्लाई सोर्स है, इसे सप्लाई सोर्स कहेंगे। और जब सप्लाई सोर्स मतलब कि ये पावर प्लांट हो गया, मतलब ये पावर स्टेशन हो गया, जनरेशन पावर प्लांट भी कह सकते हैं आप इसको। तो जनरेशन पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है और उसे फिर क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सप्लाई सोर्स हो गया। सप्लाई सोर्स से ही यहां पर ये जो दिख रहा है ये फीडर है। और ये जो फीडर है, इस फीडर का, इसका नाम फीडर क्यों पड़ा, चलिए देखते हैं ये फीडर क्या होता है। तो सप्लाई सोर्स से मतलब कि सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक को, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिक पावर पहुंचाने वाला जो सिस्टम है उसे ही हम फीडर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो सब स्टेशन है, मतलब कि ये सप्लाई सोर्स क्या है, ये एक प्रकार का सब स्टेशन है। और इस सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक, मतलब ये ट्रांसफार्मर जो है डेल्टा स्टार टाइप का, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो सब स्टेशन से, मतलब ये जो सप्लाई सोर्स है, इस सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिक पावर पहुंचाने वाला जो सिस्टम का होता है उसे हम फीडर कहते हैं। क्लियर है? फीडर आपको समझ में आया? तो यहां पर इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फीडर का यूज किया हमने। फीडर से हमने क्या किया, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक बिजली पहुंचाई फीडर के माध्यम से। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक आपने बिजली पहुंचा दिया। अब यहां पर थ्री फेस ये डिस्ट्रीब्यूटर है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से निकलने वाली थ्री फेस फोर वायर लाइन, ध्यान दीजिएगा, थ्री फेस फोर वायर लाइन। तो थ्री फेस फोर वायर लाइन में क्या हो जाएगा, आर वाई बी और एक न्यूट्रल, ये थ्री फेस फोर वायर हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से निकलने वाली थ्री फेस फोर वायर, मतलब ये हो गया आर वाई बी और एक न्यूट्रल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे तो एक साइड में स्टार होता है, प्राइमरी साइड में ये जो देखेंगे प्राइमरी साइड में डेल्टा कनेक्शन मिलेगा और सेकेंडरी साइड में स्टार कनेक्शन मिलेगा। तो सेकेंडरी साइड में जब स्टार कनेक्शन हम बनाते हैं तो आपको पता है स्टार कनेक्शन में आर वाई बी और एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। तो ऐसे इसके चार टर्मिनल निकलते हैं। तो वैसे यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से निकलने वाली थ्री फेज फोर वायर जिसमें 415 वोल्ट बनता है, तो 415 वोल्ट की जो लाइन होती है वही डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती है, क्योंकि ये घरों तक बिजली पहुंचाती है। तो यहां पर ये जो ट्रांसफार्मर है ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से निकलने वाली थ्री फेज फोर वायर लाइन, थ्री फेज फोर वायर आर वाई बी और न्यूट्रल, ये लाइन, ये तीनों लाइन जो है यही डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती है। ठीक है, अंततः आगे चलेंगे तो एक आपको आरसीसी पोल मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, आपके घरों के पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। और वो ट्रांसफार्मर आपको एच पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर मिलेगा। इस टाइप से आपको एच पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर मिलेगा, यहां से पावर सप्लाई इसे दिया जाता है। तो इस टाइप से जो एच पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर है वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्लियर है? चलिए, यहां पर प्रत्येक दो फेज के बीच में आप देखेंगे तो 415 वोल्ट दिखने मिलेगा। एक्चुअल में होता 440 होना चाहिए, लेकिन मिलता कितना है आपको, 415 वोल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस माइनस 6% वोल्टेज ड्रॉप उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता जरूर है, इसीलिए प्लस माइनस 6% से कम या 6% तक वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसीलिए 415 वोल्ट हमें एक्चुअल वोल्टेज मिलता है। और नहीं तो यहां पर कितना मिलना था, 440 वोल्ट एक्चुअल में मिलना था, लेकिन मिलता कितना है, 415 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद का जो फंक्शन है अब आपको समझ में आ जाएगा कि सर्विस मेंस क्या होता है। सर्विस मेंस मतलब कंज्यूमर के एनर्जी मीटर को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने वाला जो छोटा सा सिस्टम है। जैसे आपके घरों में बिजली जो आ रही है वो कहां से आ रही है, आपके घरों में बिजली का कनेक्शन कहां से हो रहा है, तो आपने देखा होगा ये इस टाइप से आपके घरों के पास ट्रांसफार्मर होगा, फिर इस टाइप से पोल लगे होंगे, फिर इस टाइप से पोल लगे होंगे, ये पोल से आपके घर में सप्लाई आया होगा, ये आपका घर हो गया होम।
और यहां से आपके घरों में सप्लाई आया होगा। 3 लाइन होगी, यहां से एक लाइन, ये दूसरी लाइन, यहां से सप्लाई आया होगा। इसको व्यापक रूप से यदि हम समझे तो देखिए होता क्या है, सर्विस मींस उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर के एनर्जी मीटर को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने वाला छोटा सा सिस्टम है। मतलब आपके घर में एनर्जी मीटर लगा है और एनर्जी मीटर का कनेक्शन आपके घर के पास में जो सर्विस मेंस मतलब जो पोल होगा, आरसीसी पोल, उस पोल से आपने कनेक्शन लिया होगा। लेकिन ये कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं आप, इसलिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड यूज किया गया है। तो इसे तो डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्ट्रीब्यूटर ही कहेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन किसका होता है, एनर्जी मीटर का होता है। तो कहने का मतलब यही है कि उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, आप और मैं, कंज्यूमर सिंगल फेज भी हो सकते हैं और 3 फेज के भी कंज्यूमर हो सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये होता है कि जिसको 3 फेज चाहिए उसको 3 फेज सप्लाई, जिसको सिंगल फेज चाहिए उसको सिंगल फेज सप्लाई दे सकते हैं। और यहां से आर, वाई, बी और न्यूट्रल, देखो होम में हमें सिंगल फेज भी लगता है और 3 फेज सप्लाई भी लगता है। किसी घर में मोटर वोटर होगी बड़ी तो उसमें 3 फेज सप्लाई यूज किया जाता है, और किसी घर में आटा चक्की उक्की होती है तो आपको पता है आटा चक्की में 3 फेज सप्लाई लगता है क्योंकि इंडक्शन मोटर होती है 3 फेज की। अब किसी के घर में सिंगल फेज कनेक्शन यूज किया जाने लगा होगा। सिंगल फेज कनेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि उसके घर में लोड ही नहीं है, इसलिए सिंगल फेज कनेक्शन किया गया है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर से किसी घर में बिजली पहुंचाई जाती है, तो उस घर तक बिजली पहुंचाने के लिए जिस वायर का यूज किया जाता है वही सर्विस मेंस है। ठीक है, तो इसका वर्ड कैसे समझेंगे, कंज्यूमर के एनर्जी मीटर को मतलब बिजली का जो मीटर आपके घर में लगा है वो जो मेन पोल है, मेन पोल मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूटर पोल हो गया, वो मेन पोल या डिस्ट्रीब्यूटर पोल से जोड़ने वाला छोटा सा सिस्टम जो है वही सर्विस मेंस कहलाता है। तो ये जो फंक्शन मैंने आपको बताया इस डायग्राम के थ्रू, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपको आपके घरों के आसपास में, आपके गांव में जैसी बिजली इंटर होती है तो आपके घरों के आसपास में या फिर आपके गांव में जैसी आपके गांव के सबसे पहले छोर में या लास्ट में आपको देखने मिलेगा इस टाइप से एच पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, वो एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। उसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में होती है, दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होती है, और उसके बाद से जो कनेक्शन निकलते हैं केबल, वो 4 केबल निकलते हैं, एक आर फेस, वाई फेस और बी फेस और एक न्यूट्रल का होता है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। इसके पहले वाला जिस सप्लाई सोर्स से आया है उसे फीडर कहते हैं। ट्रांसफार्मर तक, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जो सप्लाई पहुंचाने का काम होगा फीडर का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए काम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर का। इस तरीके से ये एक्चुअल में यहां से यहां तक का जो फंक्शन होता है ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है और यहां पर 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई यूज किया जाता है। एक चीज याद रखेंगे, इधर के पहले वाला ये जो है इस पहले वाले को बोलेंगे आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या तो 11 के भी मिलेगा या 33 के भी मिलेगा आपको। तो इस तरीके से यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट, हमारे वीडियो को ऐसे ही आप देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।